हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज बहुत इम्पोर्टेंट से एमसीक्यूज देखने हैं हमको। हमारा जो चैप्टर चालू है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये डू और डाई चैप्टर है। बहुत इम्पोर्टेंट से एमसीक्यूज है, बहुत अलग अलग कंसेप्ट्स इसमें रहेंगे। तो ध्यान से ये चीज़ समझना है, इसको ध्यान से ही हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। हमने जितने भी ज्योमेट्रीज निकाले हैं उसमें से BF3 ट्राइफ्लोरोबोरेन हैज, ट्राइफ्लोरोबोरेन जो है इसकी ज्योमेट्री प्लेनार। BF3, BF3 का स्ट्रक्चर प्लेनार होता है और एंगल जो रहेगा दैट इज 120 डिग्री। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। all molecules that are sp2 hybridized generally have trigonal ट्राइगोनल प्लेनार ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर होता है इनमें। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार रहेगा, ये पॉइंट ध्यान रखो। थोड़े एमसीक्यूज आपको लगेंगे कि बहुत से स्ट्रक्चर्स है सर, हमारे को इतने स्ट्रक्चर्स याद करना पड़ेंगे क्या? तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने भी स्ट्रक्चर्स इसमें है तो अलग अलग इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, इन सब टाइप के चैप्टर्स में ये स्ट्रक्चर्स आपको बार बार पढ़ाए जाएंगे। तो आपको बहुत बार ऐसा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा कि BF3 ट्राइगोनल प्लेनार, अमोनिया, NH3 वन लोन पेयर, थ्री बॉन्ड पेयर, पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये सब आपको याद हो जाएगा। नो नीड टू वरी। चिट्ठियाँ चिपकानी है आपको अलग अलग जगह टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर्स। तो पहला जो आंसर रहेगा, पहले का आंसर रहेगा दिल्ली। दिल्ली टिक करो चलो जल्दी से। दिल्ली आपका आंसर रहेगा पहले वाले का। नेक्स्ट वाला, द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन B2H6 आर कोवेलेंट एंड। अब बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ट्रिपल स्टार करो। ट्रिपल स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये B2H6 क्या होता है? BH3 जो है ये कंपाउंड का नाम होता है बोरेन। ये कंपाउंड का नाम है बोरेन। बोरेन को अगर सपोज, बोरेन है आपके पास, बोरेन को अगर आपने 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी B2H6। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है डाइबोरेन। क्या नाम है इसका? डाइबोरेन। डाइबोरेन इज अ डाइमर ऑफ बोरेन। डाइमर। अब डाइमर का मतलब क्या? जब कोई मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स करके कंबाइन करके बनता है उसको हम डाइमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? डाइमर। B2H6 is dimer of BH3. BH3 is borane and B2H6 is diborane. तो BH3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, you'll get B2H6। अब इसके आगे का जो पॉइंट है ध्यान देखो। अब ये जो डाइबोरेन है इसमें कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं ये पूछा जा रहा है B2H6 में। द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन B2H6। B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बता देता। सबसे पहले ध्यान रखो, ये एक सपोज प्लेन है, प्लेन, एरोप्लेन नहीं है, प्लेन। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, हम ज्योमेट्री ही निकाल लेंगे एक थोड़ा, एक ही मिनट में हम। देखो ये बोरेन का जो स्ट्रक्चर है, अरे फिर परेशान कर रहा है ये। Yes. अब जो हमारा बोरेन है, डाइबोरेन, ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ऐसा है। सपोज आपके पास में एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेन है। यू हैव रेक्टेंगुलर प्लेन। मैं एक काम करता हूँ, आपको ज्योमेट्री ही एक निकाल के बताता। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा करेंगे मिनिमाइज और इसमें ड्रॉ, ड्रॉ में हम लेंगे यस। ये देखो आपके पास में एक ऐसी ज्योमेट्री है, ठीक है, ये एक प्लेन हो गया, दिस इज वन प्लेन। इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे हम। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस,
ये ऐसी ज्योमेट्री है आपके पास में, दिस इज वन प्लेन, ठीक है, ये आपका एक प्लेन है। अब डाई बोरेन जब बनता है ना, तो ध्यान ये रखना है कि आपका जो बोरॉन है, एक बोरॉन इधर और एक बोरॉन इधर एक प्लेन में रहेगा। बोरॉन के बॉन्ड हाइड्रोजन से कोवेलेंट ये वाले रहेंगे जो एक प्लेन में रहेंगे, दे विल बी लाइंग इन दिस प्लेन। ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये एक ही प्लेन में लाई करने वाले हैं। किस में रहेंगे? दे विल बी लाइंग इन दिस प्लेन। ये पॉइंट ध्यान रखो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि ये जो डाई बोरेन है हमारा, इसके टोटल है 6 बॉन्ड। अब ये 6 बॉन्ड यानी 6 हाइड्रोजन जो है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर होता है और एक होता है बिलो द प्लेन। बोरॉन जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है तो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाता है, और इस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है इसको? बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा? बनाना। कौन सा? बनाना। जब भी आपके पास में डाइबोरेन है, डाइबोरेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। 4 जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्लेन में रहेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर और एक हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे, और इससे ये वाला जो बॉन्ड रहेगा इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो बनाना बॉन्ड है, ये ध्यान रखो कि बनाना बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच हैज 3 atoms and 2 electrons present in it। बनाना बॉन्ड जो है ये एक ऐसे स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसमें टोटल आपके पास में रहेंगे 3 एटम। कितने एटम? 3। और इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। A bond which has 3 atoms and 2 electrons is called as banana bond। और ये बनाना बॉन्ड को 3 सेंटर बॉन्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 सेंटर बॉन्ड। बनाना बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 सेंटर बॉन्ड। ये पॉइंट ध्यान रखो। तो बनाना बॉन्ड आर प्रेजेंट इन B2H6 विच इज कॉल्ड एज डाइबोरेन। अब आपका क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है आपका, ध्यान से देखना है सबने क्वेश्चन आपका। The two types of bond that are present in B2H6, the two types of bond that are present in B2H6 are, B2H6 में कौन कौन से प्रकार के बॉन्ड रहेंगे? तो हम बोलेंगे दो दो प्रकार के, एक रहेगा कोवेलेंट और दूसरा रहेगा बनाना। कितने कोवेलेंट? 4 कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे। और कितने बनाना? 2 बनाना बॉन्ड। देयर विल बी 2 बनाना बॉन्ड एंड 4 कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर भी अगर पूछा जाए तो आपको वो आना चाहिए। चलो, इसके बाद का जो एमसीक्यू है वो हम देखेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या है वो पहले लिखना पड़ेगा। ऑप्शन ही टिक नहीं करे हमने, यस। तो ऑप्शन आपका जो रहेगा 3 सेंटर बॉन्ड। 3 सेंटर बॉन्ड का मतलब होता है बनाना बॉन्ड। तो ऑप्शन ए टिक करो बच्चों। दिस इज नथिंग बट बनाना बॉन्ड। इसको ही हम बनाना बॉन्ड बोलेंगे। एंड डाइबोरेन में बनाना बॉन्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखना है अब। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू ऐसा है, which has regular tetrahedral geometry, which has regular tetrahedral geometry। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब रहेगी? जब आपके पास में एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3 विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। if your molecule has if your molecule has sp3 hybridization, that too without lone pair, ठीक है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर से अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट इज गोइंग टू हैव रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री when the molecule when your molecule will have sp3 hybridization and the molecule will not contain lone pair। आपके मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। अगर ऐसा होता है तो आपके मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है, वो रहेगा रेगुलर टेट्राहेड्रल। अब पहला मॉलिक्यूल हम देखेंगे। पहला मॉलिक्यूल इज SF4। SF4 में सल्फर है आपके पास 4 फ्लोरीन है। You have sulfur and you have
4 फ्लोरीन एटम्स। अब हमारे 4 फ्लोरीन है, देखिए यहाँ पे जो है 4 फ्लोरीन एटम्स। फिर उसके बाद में टोटल बॉन्ड है हमारे, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है सल्फर के हमारे पास में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कितने सल्फर के 6, उसमें से बॉन्ड कितने हो गए 4, तो -4 बचे कितने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एज लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। अगर सपोज आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो बॉन्ड पेयर की वैल्यू है 4, लोन पेयर की वैल्यू है 1, तो इसका सम आ रहा 5, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसका। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4 इज sp3d, और sp3d का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं है। अब हम नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा दैट इज Bf4 माइनस। तो Bf4 माइनस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, Bf4 बोरॉन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और एक चौथा फ्लोरीन है, और यहाँ पे फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो बोरॉन के टोटल बॉन्ड हो गए यहाँ पे 4, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर इज 4, लोन पेयर इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो गई 4, जब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 होती है तब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एन sp3 hybridized compound without lone pair will have regular tetrahedral geometry, तो आपका आंसर बी रहेगा। प्लीज टिक ऑप्शन बी। बी ऑप्शन टिक करना है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट है, कंसेप्ट आ गया तो आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इसमें से कौन से कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल दोनों है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनमें होते सेम इलेक्ट्रॉन्स, आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, जिनका जिनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। molecules which have same structure are called isostructural units, and the molecules which have same number of electron are called isoelectronic। अब आपका देखो पहला जो मॉलिक्यूल दिया गया NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस जो है हमारा, ये NO3 माइनस में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दैट इज 7। हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 इंटू 3 इज 24, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 1, तो 24 प्लस 1 इज 25, 25 और 7 कितना हुआ 32। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। फिर CO3 माइनस 2 देखेंगे हम, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, देन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 8 इंटू अगर आपने 3 करे, इफ यू कंसिडर 8 इंटू 3 दैट इज अगेन 24, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो 2 प्लस 6 हो गए 8, 8 और 24 32 इलेक्ट्रॉन। तो आपका NO3 माइनस और CO3 माइनस 2 दोनों में 32 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब हम ClO3 माइनस देखेंगे, ClO3 माइनस के इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन इज 8, 3 इंटू 8 इज 24 और प्लस 1 चार्ज दैट इज -1 है, इसके लिए +1 कर दिया मैंने, 25 और 17 25 एंड 17 इज 42 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास में SO3 मॉलिक्यूल है, यू हैव SO3 मॉलिक्यूल, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 16, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, 3 इंटू 8 इज 24, तो 24 एंड इज 40। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अब अगर आप देखेंगे दो ही मॉलिक्यूल आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और ये NO3 माइनस और CO3 माइनस 2 जो है इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम रहेंगे, दे विल हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी NO3 माइनस एंड CO3 माइनस 2। तो ऑप्शन ए आपका जो है NO3 माइनस एंड CO3 माइनस 2 ये टिक कर दो। आपको स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर आपका एक ही दिख रहा, तो प्लीज टिक ऑप्शन ए। बाकी तो कोई आपको ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली टिक ए।
फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टार करो ये क्वेश्चन को। द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मीथेन इथीन एंड इथाइन आर रिस्पेक्टिवली। ट्रिपल स्टार करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टिपिकल क्वेश्चन है ये। परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मीथेन है आपके पास पहले CH4, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब एक काम करते, हम इसको बहुत सिंपल और बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक टेबल बनाते, टेबल बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, यू हैव बीन गिवन 3 मॉलिक्यूल्स। पहला जो दिया गया दैट इज मीथेन, सेकेंड जो दिया गया दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन, थर्ड जो दिया गया दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज इथाइन, CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, हर एक जो आपके कंपाउंड्स दिए गए उनका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है। CH4 इज सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड है हमारे इसमें, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, डबली बॉन्डेड sp2, ट्रिपली बॉन्डेड इज sp। अब आपको क्या बोला जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा, द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन मीथेन इथीन एंड इथाइन आर। अब देखो परसेंटेज एस कितना है, परसेंटेज आप कैसे निकालते, गिवन अमाउंट बाय टोटल अमाउंट। अब सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एस बहुत सिंपल है। आप क्या करो, दिए गए ऑर्बिटल में कितने एस ऑर्बिटल है वो देखो। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का एक ऑर्बिटल है, एस का पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1, यू हैव 1 एस ऑर्बिटल। अब टोटल ऑर्बिटल कितने, sp3 के ऑर्बिटल कितने, एस का एक, p के 3, तो 1 + 3 इज 4। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 s ऑर्बिटल होता है और 3 p के ऑर्बिटल होते हैं। यू हैव लिखते टाइम पे ध्यान ये रखना है कि यू विल हैव टू राइट कैसा, यू हैव 1 s ऑर्बिटल प्लस 3 p ऑर्बिटल्स, तो टोटल ऑर्बिटल विल बी 4 sp। 4 को नंबर में ना लिखते हुए आपको FOUR लिखना पड़ेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है आपके पास। तो 1/4 इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, तो आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी 25। यानी कि आपका जो मीथेन है उसमें परसेंटेज एस जो ऑर्बिटल का कैरेक्टर है वो है 25%। sp2 का कैसा होगा, s का पावर 1 p का पावर 2, 1/3 इंटू 100 करना पड़ेगा, 100/3 इज 33.33%। sp में देखेंगे तो s का एक और p का एक, दो ऑर्बिटल है उसमें से एक s है, तो 1/2 इंटू 100, और 1/2 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करे तो यू विल गेट 50%। कितना कैरेक्टर, 50%। तो आपका जो परसेंटेज कैरेक्टर है दैट विल बी 25, 33.33 एंड 50। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 33.33 आना चाहिए, बाकी सब करेक्ट है। तो आपका आंसर ए रहेगा, प्लीज टेक ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको ट्रिपल स्टार करना है क्वेश्चन को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, among the compounds BF3, NCl3, H2S, SF4, BeCl2, identify the ones in which central atom has the same type of hybridization। सबके hybridization निकालेंगे अब हम। BF3, BF3 सपोज इस तरीके से लिखा जा रहा प्लेनर स्ट्रक्चर। बोरॉन के बॉन्ड कितने बन रहे, टोटल 3 एटम से बन रहे, तो बॉन्ड पेयर इज 3, लोन पेयर इस पे है ही नहीं तो 3 + 0 इज 3, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। फिर उसके बाद में हम लेंगे NCl3। नाइट्रोजन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 5, कितने बॉन्ड बन गए 3, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 3 + 1 रहेगा। 3 + 1 अगर लिए तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। फिर नेक्स्ट वाला जो है दैट इज H2S, सल्फर 2 हाइड्रोजन, सल्फर के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6, 2 यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गए, बचे कितने 4, तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है।
4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वाला SF4, SF4 को अगर सॉल्व करें, इसको थोड़ा स्क्रीन को नीचे ले लेंगे। SF4, इफ यू कंसिडर SF4, तो S, ये F और F, और ये एक लोन पेयर इस पे रहेगा। फिर हमारा एक सेकंड में चालू हो जाएगा फिर से, लेट्स सी। हाँ, अब जो हमारा मॉलिक्यूल है SF4, उसका पॉइंट क्या देखेंगे हम। SF4, SF4 ध्यान से देखो बच्चों, S में आपके पास में 4 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं आ रहे। अब इसमें और एक जो बचा है हमारा, वो कौन सा है, लास्ट वाला BeCl2। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ निकाल देते हैं हम, BeCl टोटल बॉन्ड है 2 और लोन पेयर 0, तो 2 + 0 इज 2, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, लीनियर स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो हमारे दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, एक है NCl3 और दूसरा H2S। तो H2S और NCl3 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा, तो प्लीज टिक ऑप्शन डी। डी ऑप्शन टिक करना है। हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला बताया हुआ है निकालने का, वो आपको पता रहना। चलो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार करो, स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंगल स्टार करेंगे हम। द नंबर ऑफ लोन पेयर in XeO4 is, sorry, XeOF4 is R। लोन पेयर आपको निकालने हैं। जेनॉन का कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। जेनॉन इज अ नोबल गैस एंड दिस नोबल गैस इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि जेनॉन के कंपाउंड बनते क्या। यस, xenon is a noble gas but it forms compounds with electronegative element like oxygen and fluorine। xenon के टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, जिसमें से 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं फ्लोरीन के साथ। तो XeF4 में 4 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ हो गए हैं। एक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4, यानी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब अगर आप देख रहे टोटल बॉन्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, यानी जेनॉन के 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इट विल बी प्रेजेंट ऑन xenon एज लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्ड्स टू 1 लोन पेयर। आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के जितना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 लोन पेयर। अब 2 इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लोन पेयर, तो हमारा जो आंसर रहेगा बॉम्बे। बहुत सिंपल है। हाउ डू वी कैलकुलेट लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला, number of electron in outermost orbit minus number of electrons are that are in bonded state, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, तो you'll get number of lone pairs। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर याद रखो, चिट्ठा चिपका, स्ट्रक्चर याद रखो, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट वाला, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलो, an sp hybrid orbital is not lower in energy than both s and p orbital। sp hybrid orbital is not lower in energy than s and p orbital। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, 2px 2py orbitals of carbon can be hybridized to yield 2 new more stable orbitals। फिर उसके बाद, effective hybridization is not possible with orbitals of widely different energy, और the concept of hybridization has greater significance in VB theory of localized orbital than in molecular orbital theory। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपको। पहला आपका जो स्टेटमेंट है, sp hybrid orbital is not lower in energy than s and p orbitals, ये पार्ट आपका सही है।
px and py orbitals of carbon can be hybridized बोला जा रहा, to give two new more stable orbital. याद रखो px एंड py ऑर्बिटल्स जो है इनका डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है. हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल होना जरूरी है. विच ऑर्बिटल इज नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन? s ऑर्बिटल एटम का होना जरूरी है. तो px और py का डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता. तो दिस विल बी योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बाकी जो है दिस इज योर फैक्ट, ये भी हमारा फैक्ट है. दिस इज ऑल्सो योर फैक्ट फ्रॉम वीबी थ्योरी. सिर्फ ये वाला जो है ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इसके लिए आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी बॉम्बे. तो यहाँ पे आपका काम आएगा NCERT टेक्स्ट बुक्स थ्योरी जो पार्ट है आपके सिनॉप्सिस जो है ये यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी. थ्योरी पार्ट है तो थ्योरी पार्ट आपको याद रहना चाहिए. नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. Which of the following molecules contain one lone pair of non-bonding electrons? Which of the following molecule contains one pair of non-bonding electron? मतलब दिए गए मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है? कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है इट फॉर्म CH4. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्विंग बहुत सिंपल है. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4, बॉन्ड फॉर्म्ड आर 4, तो 4 - 4 इज 0. तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा. तो इसमें आंसर है नो लोन पेयर. CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है. फिर आप ले लो NH3. NH3 जो है उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पिरामिडल. अब इसमें लोन पेयर होता है क्या? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते नाइट्रोजन में, उसमें से 3 बॉन्डिंग में पार्ट ले चुके हैं. तो 5 - 3 इज 2. नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से. तो 2/2 इज 1. इसके लिए आपका एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट रहेगा. तो अमोनिया हैज 1 लोन पेयर. अमोनिया का स्ट्रक्चर याद रखना है. NH3 विल बी लुकिंग लाइक दिस. यहाँ आपका लोन पेयर रहेगा और यहाँ जो एंगल है दैट इज 107.5 डिग्री. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है. H2O में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं. HF में फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर रहेंगे. ठीक है, तो मैं लोन पेयर लिख देता. इसमें 3 रहेगा, इसमें रहेगा 2. इसका जो शेप है दैट विल बी एंगुलर और 104 एंगल 104.5 डिग्री इसका एंगल रहने वाला है H2O का. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है. ठीक है, इतना पॉइंट लिख के रखो. इसके आगे का MCQ हम कंटिन्यू करते हैं. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम विल चेंज व्हेन NH3 कंबाइंस विद H+. जब आपका NH3 है, NH3 का इनिशियल हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. जब NH4+ बनेगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 थे, लोन पेयर 1 था. यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे, लोन पेयर 0. तो 3 + 1 इज 4 एंड 4 + 0 इज ऑल्सो 4. तो यहाँ पे नो चेंज रहेगा. तो पहले वाले में नो चेंज. सेकेंड, H3BO3 कंबाइंस विद OH- आयन. अभी H3BO3 जो होता है इसको हम बोलेंगे बोरिक एसिड. बोरिक पाउडर सुने होंगे ना आप लोगों ने बच्चों, वैसा ही है. दिस इज बोरिक एसिड. बोरिक पाउडर नहीं, इसको हम बोरिक एसिड बोलेंगे. बोरिक पाउडर यूज होता है हमारा जिसमें बोरिक एसिड यूज होता है. बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है BOH OH एंड OH. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड. अब ये जो हमारा बोरिक एसिड है H3BO3, अब ये जब कंबाइन होगा OH- से तो इधर आ जाएगा OH-. पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे. बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, बॉन्ड 3 में पार्ट ले चुके, लोन पेयर का एक भी नहीं है. बॉन्ड पेयर आर 3, लोन पेयर इज 0, 3 + 0 इज 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2. वही अगर सपोज और एक OH के साथ मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए तो क्या होगा,
कंबाइन होने के बाद आपको ये दिखेगा कि बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर हो गए 0, तो 4 + 0 = 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2, कंबाइन के बाद हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम विल चेंज व्हेन, तो आपको ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी बॉम्बे। बॉम्बे ऑप्शन टिक करना है, तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे। बॉम्बे ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है इनमें से। यहाँ पे है मिथिल ग्रुप जो बल्कियर ग्रुप है, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड है तो यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहेगा। 5 बॉन्ड ऑलरेडी हुए तो देर शुडंट बी एनी लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस। तो ये और ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, या तो आपका स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए नहीं तो ये रहना चाहिए। अब अगर सपोज आपका जो स्ट्रक्चर है मिथिल, वो अगर इधर प्लेस किया जाए तो मिथिल ग्रुप ये फॉस्फोरस सॉरी फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन को बल्कियर ग्रुप रहने की वजह से ज़्यादा रिपेल करेगा, और ये जो रहेगा ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, बट ये थोड़े ग्रेटर डिस्टेंस पे हो जाएगा तो इसको ये रिपेल नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो रहेगी विल बी इन दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर करना है, ये दोनों तो हो गए नहीं क्योंकि फॉस्फोरस पे लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं रहते, तो सी एंड डी का सवाल ही नहीं आएगा। यहाँ पे जो मिथिल ग्रुप है बल्कियर ग्रुप है, ये रिपल्शन ज्यादा करेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी मोर, जो कि ये केस में होना नहीं है। यहाँ फ्लोरीन इसको रिपेल करेगा, फ्लोरीन और CH3 में रिपेलिंग पावर ऑफ CH3 इज मोर, बल्कियर ग्रुप है ये, तो इसके लिए ज्यादा स्टेबल ये वाला स्ट्रक्चर रहना चाहिए। तो आपका जो आंसर है दैट आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे अब। यस, the states of hybridization of boron and oxygen atom in boric acid, H3BO3 में आपका जो बोरॉन और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। दिस इज BOH OH OH, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। ये स्ट्रक्चर है बोरिक एसिड का, और ये एसिड एक्चुअल में बेस के जैसा भी लिखा जाता है। इसको हम लिखने का तरीका ऐसा भी लिखेंगे, BOH टेकन थ्राइस, दिस इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ H3BO3। 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन और 1 बोरॉन है, तो बोरिक H3BO3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज BOH टेकन थ्राइस। ये दिखता है बेस के जैसा बट होता है एसिड, होता है एसिड, ये पॉइंट ध्यान रखो, दिखता है बेस के जैसा बट होता है एसिड। तो H3BO3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो हम बोलेंगे BOH टेकन थ्राइस। अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आपका जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम पहले निकाल लेंगे। ऑक्सीजन पे टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 बॉन्ड कर गए, बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर इज 2, लोन पेयर इज 2, 2 + 2 = 4, यानी कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। अब बोरॉन का देखेंगे, 1, 2 और 3 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp2, इसका sp3, तो sp2 और sp3 ऑप्शन बॉम्बे। बॉम्बे ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और चेक करते हैं हमारे पास और कोई एमसीक्यू है क्या आज लेने के लिए। यस, एक और एक एमसीक्यू है, लास्ट वाला आज का एमसीक्यू देखेंगे हम। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप। सल्फर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन 1:2 रेशो एंड फॉर्म्स X, ब्लर हो गया वहां पे, X लिखो। हाइड्रोलिसिस ऑफ X गिव्स अ सल्फर कंपाउंड Y, what is the hybridization state of the central atom in that compound। वाह वाह, आपको पहले कंपाउंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के बाद उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बहुत सिंपल चीज है, देखो ध्यान से, इसको क्वेश्चन को आप 10 स्टार कर लो, 10 स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सल्फर जो है इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रही है, और रेशो कितना बोला गया है 1:2, मतलब 1 मोल सल्फर तो 2 मोल क्लोरीन लगेंगे। तो 1 मोल सल्फर व्हेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज SCl4। SF4 जैसा वैसे ही SCl4 कंपाउंड बनता है।
अब इसका वाटर के साथ में रिएक्शन है, जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा ना HCl4 का वाटर के साथ में H-OH, तो ध्यान रखो आपको जो कंपाउंड मिलेगा चारों के चारों Cl इसमें के हो जाएंगे रिप्लेस बाय OH ग्रुप। 4 टाइम्स ऑफ वाटर लगेगा और आपको जो कंपाउंड मिलेगा SOH टेकन 4 टाइम्स मिलेगा। बाय प्रोडक्ट रहेगा 4 टाइम्स ऑफ HCl। कौन सा बाय प्रोडक्ट मिलेगा? 4 टाइम्स ऑफ HCl। अब इसके आगे का जो पॉइंट है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? थोड़ा हमारा जो स्क्रीन है उसको बढ़ा लेते हैं। यस, अब जो हमारा कंपाउंड है SOH टेकन 4 टाइम्स, ये ऐसे दिखेगा SOH OH OH और OH। अब पॉइंट ध्यान रखो, जब भी आपका SOH टेकन फॉर 4 टाइम्स बनता है, दिस मॉलिक्यूल spontaneously loses water। SOH 4 टाइम्स जो है, इसमें से जैसे ही आपका SOH टेकन 4 टाइम्स होगा तो प्रोसेस का नाम हो जाता है डिहाइड्रेशन। ये मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ये कंपाउंड में से जब वाटर निकल जाएगा तो आपको मिलेगा S डबल बॉन्ड O OH OH। और अगर देखेंगे आप, इसमें से मैं क्या निकाल दे रहा हूँ? OH निकाल दे रहा, इसका निकाल दे रहा H। अब अगर आप इसको कंपाउंड को अगर देखेंगे तो आपका कंपाउंड का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी H2SO3। ये जो H2SO3 है, ये हमारा है सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरस एसिड। एक्चुअल में ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कौन से एसिड की? सल्फ्यूरस एसिड। तो ये स्टार करके रखना है क्योंकि इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, आगे भी आएगा आपको। अब आपको ये कंपाउंड में H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरस एसिड? अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? यू हैव S डबल बॉन्ड OH OH। सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 6, इसमें से 4 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक लोन पेयर इस पे रहेगा सल्फर पे। 6 - 4 is 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। हाइब्रिडाइजेशन 1 2, टोटल बॉन्ड पेयर हम लिखेंगे 3। डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर माना जाता है, लोन पेयर है 1, तो 1 + 3 is 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा सेंट्रल एलिमेंट का, दैट शुड बी sp3। तो आपके दिए गए क्वेश्चन में से ऑप्शन बॉम्बे यहाँ पे दिया गया है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज sp3 इन योर कंपाउंड। ठीक है, तो इतना पॉइंट लिख के रखो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।